मित्रों, क्या सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है कि हमारे साथ क्या होगा? जी हाँ, बिल्कुल। जो कुछ भी हो रहा है वो सब पहले से ही निर्धारित है, या फिर यूं कहिए कि सब कुछ पहले से ही हो चुका है। आज जब आप इस वीडियो को फैक्ट जिला पर देख रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि अभी आप कुछ और कर सकते थे। ये सब पहले से ही निर्धारित था कि आप इस दिन और इस समय ऐसा ही करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये तो आपके ऊपर है कि आप ये वीडियो देखें या फिर नहीं, और वही होगा जो आप चाहते हैं। आप चाहें तो अभी इसे देखना छोड़ सकते हैं, लेकिन मित्रों मैं आपको बता दूं कि अब आप चाहें जो भी करें वो ऐसे ही होना था जैसे हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा जरूर देखना होगा। मित्रों, सच कहूं तो हम सब सिर्फ पहले से बनाए एक रास्ते पर ही चल रहे हैं और हमारे पास इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। इसे कुछ ऐसे समझा जा सकता है कि ये दुनिया एक सिनेमा का पर्दा है जिस पर एक पिक्चर चल रही है। पिक्चर में जो कुछ भी होना है वो पहले से ही निर्धारित है। आप उस पिक्चर को ना आगे कर सकते हैं और ना ही पीछे। वो समान रफ्तार से आगे ही चलेगी। आपको उसका हर सीन एकदम नया ही लगेगा क्योंकि उस पिक्चर का कोई ट्रेलर रिलीज नहीं हुआ है। यहाँ फर्क सिर्फ इतना ही है कि आप ना सिर्फ उस पिक्चर को देख रहे हैं बल्कि उस पिक्चर को जी भी रहे हैं। आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि सारे सीन पहले से ही स्पेस रूपी रील में मौजूद हैं और टाइम रूपी प्रोजेक्टर उसे चला रहा है। इसी को माया कहा गया है। मित्रों, कहने का मतलब है कि आपका भविष्य भी उतना ही यथार्थ है जितना आपका बीता हुआ कल। फर्क सिर्फ इतना ही है कि एक आपका देखा हुआ है और एक नहीं। ऐसा नहीं है कि आप कोई नया भविष्य रचने वाले हैं। भूत और भविष्य सब इसी ब्रह्मांड में हर पल मौजूद है, पर समय आपको वर्तमान में बांधे हुआ है और अपने निर्धारित गति से आपको आगे बढ़ा रहा है। मित्रों, समय समय पर कुछ ऐसे इंसान इस दुनिया में आते रहे हैं जिन्हें समय के इस प्रोजेक्टर को फॉरवर्ड करके भविष्य देखने की जन्मजात क्षमता रखते हैं। इस दुनिया में बहुत से ऐसे भविष्य वक्ता आते रहे हैं जो लोग घटना से काफी पहले ही ये बता चुके होते हैं कि ये घटना होने वाली है। जिन दो लोगों को आप बखूबी जानते होंगे वो है नास्ट्रेडमस और बाबा वांगा, जिनकी सालों पहले की गई भविष्यवाणियां आज के दौर में सच हो रही हैं। ये भविष्यवाणियां कुछ और नहीं बल्कि भविष्य की वो झलक हैं जो उन्हें मिल जाया करती थी, वो भविष्य जो पहले से ही निर्धारित और मौजूद है। मित्रों, इंटरनेट भी ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जहां लोगों ने इस बात को खुद स्वीकारा है कि उन्होंने कई बार अपने भविष्य को पहले ही सपने में देख लिया था या उन्हें उसका आभास हो गया था। इसे प्रीकॉग्निशन कहा जाता है और इस दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अक्सर अपने सपनों में भविष्य को पहले ही देख लेते हैं। उन्हें भविष्य की हल्की झलक अपने सपनों में मिल जाती है। अगर सब कुछ पहले से निर्धारित ना होता तो क्या उसकी सटीक भविष्यवाणी की जा सकती थी? इससे यह तो साबित होता है कि हमारा भविष्य वैसे अनिश्चित नहीं है जैसा हमें लगता है। मित्रों, क्या टाइम ट्रेवल सच में मुमकिन है? अगर टाइम ट्रेवल की बात करें तो नासा भी इससे इनकार नहीं करता है। नासा कहता है कि समय यात्रा बिल्कुल संभव है, हालांकि वो अभी मनुष्य की पहुंच से बाहर है। जहां विज्ञान ने अब इसे साबित कर दिया है कि गति द्वारा समय को धीमा या तेज किया जा सकता है, तो इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि टाइम ट्रेवल संभव है। वैसे अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ऐसी कुछ तस्वीरें भी मिल जाएंगी जो आपको यकीन दिलाती हैं कि लोग टाइम ट्रेवल करके भविष्य से भी इस समय में आते रहे हैं। हालांकि मैं उन तस्वीरों की सत्यता की कोई पुष्टि नहीं करता हूं। मित्रों, आज मनुष्य के पास इतने पर्याप्त और ठोस सबूत हैं कि वो ये जानता है कि समय यात्रा करना संभव है, तो इसका अर्थ है कि इस समय के साथ एक समानांतर भविष्य भी मौजूद है। अगर हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों की तरफ हम लोग नजर डालें तो भी हमें ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलती हैं जिनमें भविष्यवाणी की बात कही गई है। जैसे इस बात की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी कि कृष्ण कंस का वध करेंगे। रामायण में ये बात पहले से ही निर्धारित थी कि भगवान राम जी सबरी के आश्रम में आएंगे या अहिल्या को तारेंगे। ऐसा ही एक उल्लेख तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बखूबी किया है, जिसमें वो समझा रहे हैं कि जो कुछ भी होना है वो पहले से ही निर्धारित है, कोई उसमें कुछ नहीं कर सकता। हो इही सोई जो राम रची राखा, कौ करी तर्क बढ़ावे साखा, अस कही लगे जपन हरिनामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। मित्रों, अर्थात होना वही है जो श्री राम ने पहले से ही रचा हुआ है। भला कौन तर्क वितर्क करके अपनी सोच को बढ़ा सकता है? कोई भविष्यवाणी तभी ही की जा सकती है जब कोई भविष्य जैसी चीज मौजूद हो। अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो वो पहले से ही स्पष्ट कैसे बताया जा सकता है? इस बात से ये साबित होता है कि हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है।
मित्रों, हमारे इतिहास में ऐसे बहुत से ऋषि मुनि हुए हैं जो त्रिकालदर्शी थे। महर्षि वाल्मीकि ने तो रामायण का उत्तरकांड घटित होने से पहले ही लिख दिया था। आज भी हिमालय की प्राचीन गुफाओं में ऐसे साधु मौजूद हैं जो ध्यान साधना द्वारा भूत और भविष्य देख पाने की क्षमता रखते हैं। वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ना सिर्फ राम और सीता को बल्कि दशरथ जी और गुरु वशिष्ठ को भी पहले से पता था कि भविष्य में क्या होने वाला है। दुर्वासा ऋषि ने दशरथ जी को पहले ही बता दिया था कि उनके पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। गुरु मतंग को भी पता था कि एक दिन राम उनके आश्रम में आकर शबरी को दर्शन देंगे। देवकी का 8वां पुत्र कंस का संहार करेगा। ये भविष्यवाणी तो खुद कंस को भी पता थी। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर आधुनिक विज्ञान क्या कहता है इसके बारे में। अगर आपको क्वांटम थ्योरी या स्ट्रिंग थ्योरी की जानकारी हो तो आप समझ सकते हैं कि इस दुनिया में टाइम कोई निर्धारित वस्तु नहीं है। उसे भी पीछे और आगे, तेज और धीमा किया जा सकता है। अगर बात करें आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, तो उसमें उन्होंने बताया है कि ज्यों ज्यों आपकी रफ्तार प्रकाश की रफ्तार के पास पहुंचने लगेगी, समय आपके लिए धीमा होता जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एस्ट्रोनॉट तेज रफ्तार पर अंतरिक्ष में समय बिताता है, उनके लिए समय धीमा होता है धरती के मुकाबले। यानी अगर वो अंतरिक्ष में एक खास रफ्तार पर 10 साल गुजारकर धरती पर लौटता है तो यहाँ पर 20 साल बीत चुके होते हैं। अब इससे ये बात तो आपको पता चलती है कि गति से समय को धीमा, तेज, रोका और चलाया जा सकता है, तो पीछे आगे भी किया जा सकता है। वो बात अलग है कि इंसान अभी ऐसा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि इंसान टाइम मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है। मित्रों, आज जब इंसान ने लार्ज हाड्रोन कोलाइडर के परीक्षण में गॉड पार्टिकल को भी खोज लिया है, इस बात में कोई संशय नहीं रह गया है कि टाइम को भी धीमा या तेज किया जा सकता है। जब टाइम को पीछे करने की बात आती है तो हम समझ जाते हैं कि जो बीत चुका है और हम उसमें जा सकते हैं, पर जब समय को आगे करने की बात आती है तब हमारी समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे आप पास्ट में जाकर वहां किसी इंसान को बताएं कि आप भविष्य से आए हैं, तो उसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसके अनुसार उसका समय ही वर्तमान है और आप जहां से आए हैं वो समय अभी घटा ही नहीं। मित्रों, कभी कभी जब आपको खुद ही लगता होगा कि जो अभी हो रहा है वो तो शायद पहले भी हो चुका है, आप उस पल को जैसे दोबारा जी रहे हैं। विज्ञान भी इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं खोज पाया, लेकिन शायद ये भविष्य की वो झलकियां हैं जो हमारा अवचेतन मन गहरी नींद में देख लेता है। हालांकि जागने पर हम वो सब भूल जाते हैं, पर जब वही सब हमारे साथ घटता है तो हमें लगता है जैसे वो सब कुछ दोबारा हो रहा है। मित्रों, क्या हमारा भविष्य हमारे कर्मों से निर्धारित नहीं होता है? हमारा भविष्य हमारे कर्मों पर ही निर्धारित है, पर हम वही कर्म करेंगे जैसी बुद्धि या सोच होगी, और हमारी बुद्धि या सोच वैसी ही होगी जैसा समय चाहता है। अब ये वीडियो देखकर कुछ लोग इससे सहमत होंगे तो कुछ लोग इससे असहमत होंगे, नकार देंगे, क्योंकि उनकी सोच में अंतर है। आपकी सोच भी वैसी ही होगी जैसे समय चाहता है, क्योंकि आपकी सोच उन अनुभवों से निर्मित हुई है जो समय ने ही आपको जीवन में दिए हैं। जीवन के अनुभवों से आपकी सोच बनी है और उसी सोच के साथ आप अपने कर्म करते हैं, यानी हम वही करते हैं जो समय हमसे करवाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका भविष्य सिर्फ आप ही लिखते हैं तो आप जीवन की एक बड़ी सच्चाई को नकार रहे हैं। हालांकि ऐसा सोचना जरूरी भी है, क्योंकि अगर ये बात सबकी समझ में पूरी तरह से आ गई तो वो सभी कर्मों को त्याग कर संन्यास ले सकते हैं। और इसीलिए ये बात सबकी समझ में आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सब लोग ऐसा ही सोचने लगे तो सोचिए फिर इस दुनिया का क्या होगा। मित्रों, अब आप इस वीडियो को देखकर जो कुछ भी समझे हो उसे समझकर चाहे जो कुछ भी निष्कर्ष निकालते हो, और निष्कर्ष निकालने के बाद चाहे भविष्य में जो कुछ भी करें, पर मुझे पता है कि आप वो ही करेंगे जो समय आपसे करवाना चाहता है और उसके द्वारा पहले ही निर्धारित है। इसलिए मित्रों, आप सिर्फ अपने कर्म करते जाइए बिना उसके परिणाम यानी कि फल की चिंता किए बिना, क्योंकि जो कुछ भी होना है उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ भी होना है वो पहले से ही निर्धारित है, या यूँ कहिए कि भविष्य में हो भी चुका है। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना कर्म ना करें, क्योंकि कर्म ना करना भी एक कर्म ही है। जब तक हम इस शरीर में हैं कुछ ना कुछ कर्म कर ही रहे होते हैं। हम कर्म करना छोड़ ही नहीं सकते, और वैसे भी हमारी बुद्धि हमें ऐसा करने नहीं देगी। ये दुनिया सच में वैसी नहीं है मित्रों जैसा हम सोचते हैं। मैंने यहाँ आपको एक चिंगारी दी है कि आप समझें कि इस दुनिया का असली रूप क्या है। बाकी आपकी सोच है, पर जब तक कि समय नहीं चाहेगा आप कुछ अलग सोच भी नहीं सकते। इसलिए अच्छे कर्म करना शुरू कीजिए, आपका भविष्य अच्छा ही होगा।
आपने इस वीडियो को देखा क्योंकि समय ने आपको ये मौका दिया, ये समझने का, सोच बदलने का, क्योंकि समय ने आपके लिए एक बेहतर भविष्य निर्धारित किया है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।